बेसिकली ये करने का मकसद बताना है कि दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द थंडर क्लैप। आई एम मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम द फाइनल ईयर MBBS, और आज हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग में कौन से ऐसे मतलब 5 अलामात हैं दिमाग से रिलेटेड या आपके नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कि जिनको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फ़ौरी तौर पे मतलब आपने मिनटों का भी इसके अंदर ज़िया नहीं करना, और फ़ौरी तौर पे आपने किसी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर या किसी प्राइवेट सेटअप के अंदर अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाना है इसका। सबसे पहली अलामत, ये थंडर क्लैप बजाने का बेसिकली मकसद ये नहीं था कि आपको डराना। थंडर क्लैप बजाने का मकसद ये था कि इसके एसोसिएटेड सिम्टम है वो आपको बताना। सबसे पहला सिम्टम जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो ये है कि उल्टी आना। उल्टी आना बहुत एक कह लें कि नॉन स्पेसिफिक सा सिम्टम है और नॉन स्पेसिफिक सी अलामत है। हम लोग अक्सर इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी अहमियत है तब बढ़ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा वो लूम के अंदर काम करता है, लूमों के अंदर काम करता है, या किसी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, या फिर इसके अलावा एक बंदा जो कार एक्सीडेंट के अंदर फॉर एग्जांपल ही वाज इन्वॉल्व्ड, लेकिन बज़ाहिर तौर पे उसको बाहर से मतलब कोई इंजरी नहीं आई, लेकिन उसका सारा वो टकराया उसके साथ है स्टीयरिंग के साथ। बज़ाहिर तौर पे उसको कोई इंजरी नहीं है, लेकिन ओनली सिम्टम है जो उसके अंदर, जो ओनली अलामत है उसके अंदर जो वो ये है कि उसको एक उल्टी आई या उसको मतली हुई, ठीक, या उसका जो है मेंटल स्टेटस है वो चेंज होना शुरू हो गया। उसके अंदर नो डाउट और भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। उसके अंदर एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हो सकता है, उसके अंदर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है वो हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन अलामत की हम बात कर रहे हैं कि जो कि निगलेक्ट हो जाती है, लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, वो है उल्टी। उल्टी बेसिकली कह लें कि एक हॉलमार्क ही है हमारे लिए। तो इस सूरत के अंदर आपने ज़रूर है मतलब मिनटों का भी ध्यान नहीं करना आपने। अगर आप ठीक भी हो गए, मतलब ट्रॉमा हुआ है, कोई छत से गिरा है बंदा, उसको बज़ाहिर तौर पे इंजरी नहीं हुई, या लूम के अंदर काम करता है वो, उसको बज़ाहिर तौर पे मतलब कोई इंजरी नहीं आई, सिर्फ एक उल्टी आई है, 2 उल्टियाँ आई हैं, या वो लेटता है तो उसको उल्टी आ जाती है, तो इस सिम्टम को कभी भी आपने निगलेक्ट नहीं करना और फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर है उससे रिव्यू करना। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो जो मोस्ट कॉमन है वो है बुखार। अब बुखार भी बहुत नॉन स्पेसिफिक सा एक कह लें कि अलामत है, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम देखें तो फीवर मतलब आपको बुखार हुआ, प्लस आपको जो कंधे हैं आपके कंधों के अंदर है ये तनाव रहता है, बुखार और कंधों के अंदर जो तनाव है, ठीक, तो ये वो सिम्टम है कि जो आपके दिमाग को, जिसको कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, तो ये बेसिकली उसकी एक अलामत की तरफ आपको ले जाता है। तो इसके अंदर भी आपने कह लें कि बिल्कुल भी देर किए बगैर अपने डॉक्टर से फ़ौरी रिव्यू करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे आपको मैंने बताई कि वो उल्टी अब देखने में बज़ाहिर नॉन स्पेसिफिक सी एक अलामत है, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन जो उसका वर्कअप है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो बुखार प्लस आपको ये गर्दन की है ना जो रिजिडिटी है, इसका भी वर्कअप करना बहुत ज़्यादा है, अगर ना किया जाए तो इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। तीसरी चीज़ जो अलामत जो आप लोगों को मतलब ओवरलुक नहीं करनी, उसके अंदर ये आता है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो जी रहा है, ठीक, सडनली उसको क्या होता है कि आधे हिस्से का ना उसको अटैक होता है, जिसको अमूमी तौर पे हम लोग फालिज का अटैक कहते हैं, कि यकदम बैठा था तो मतलब उसे उठा नहीं गया, एक साइड पे बैठे बैठे एक हिस्सा पूरे का पूरा है वो सुन्न हो गया सारा का सारा, या इवन चारों के चारों उसके जो हैं दोनों ऊपर वाले बाजू और टांगे हैं वो सुन्न हो गए,
ठीक है, उठा नहीं गया, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का, मतलब कुछ भी इस तरह का सिम्टम जिसको अमूमी तौर पे हम लोग फालिज का नाम देते हैं, इसको किसी भी सूरत है ओवर रूल नहीं करना। अच्छा, इसके साथ मिलती जुलती एक और अलामत है जिसको हम लोग अक्सर है वो ओवरलुक कर देते हैं, वो कह लें कि फालिज की एक पहली स्टेज होती है। और अमूमी तौर पे देखा गया है कि अगर वो स्टेज हम लोग ओवरलुक कर तो देते हैं, लेकिन उसके कोई 5-6 माह के अंदर अंदर यह पेशेंट है हमारे पास, ये पूरे जिस्म की या एक हिस्से के फालिज के साथ है, वो इमरजेंसी में प्रेजेंट कर जाता है। अब वो सिम्टम क्या है, वो भी बेसिकली एक वेग सा और नॉन स्पेसिफिक सा सिम्टम है। वो ये है कि बंदा बोलना छोड़ जाता है एक आधे दिन के लिए या चंद घंटों के लिए, कुछ भी बुलाएं वो रिस्पॉन्ड नहीं करता आपको, ठीक है, बुलाता नहीं है, वो बोल नहीं सकता। हमें लगता है कि बेसिकली दैट कुड बी एन इमोशनल डिस्टर्बेंस, कि बंदा ज़हनी तौर पे तनाव के अंदर, परेशानी के अंदर या कुछ और वजह के अंदर है, तो जिसकी वजह से उसने बोलना बंद कर दिया है। लेकिन असल में उसकी जो बेसिक अगर इटियोलॉजी या उसकी जो मेन कॉज है उसको देखें तो उसके अंदर हमें एक ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है वो मिल सकता है, कि वक्ती तौर पे दिमाग की कोई शरेआन है वो बंद होती है, बंद होने की वजह से उतने हिस्से की कह लें कि दिमाग के उतने जो खुलिये होते हैं उनका डैमेज होता है, खुलियों का डैमेज होता है, तो उसकी वजह से फिर वो थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे सिम्टम आते हैं, फिर वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन वो एक कह लें कि एक अलामत होती है, एक वो वार्निंग होती है बेसिकली इंसान को अलर्ट करने के लिए कि समथिंग बैड इज़ कमिंग। तो उस जो ज़्यादा बदतर चीज़ है उससे कि आधे हिस्से का या पूरे हिस्से का बंदे को है ना, चारों की चारों लिम्स का है वो बंदे को फालिज हो, तो उसके लिए आप लोगों ने मिनटों की भी देरी नहीं करनी। अगर इस तरह के कोई सिम्टम आते हैं तो ये स्टिग्मा या फिर ये कह लें कि इसको दिमाग का मसला है, ज़हनी मरीज़ बन गया है, व्हाटएवर जो भी, इस स्टिग्मे से बाहर निकल के खुद को मतलब अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करके फौरी तौर पे है आपने किसी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर या फिर अपने प्राइवेट किसी जो भी आपको मतलब फिजिबल लगे, आपने उस डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और अपना वर्कअप ज़रूर करवाना है। लास्टली हम बात करेंगे जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं दौरे पड़ते हैं जी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं बंदे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेसिकली अ स्टिग्मा, जो लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि एपिलेप्सी का भी इलाज मुमकिन है, और एपिलेप्सी एक जेन्युइन जिसको कहते हैं बीमारी है, ये कोई फेकिंग वाले सिम्टम नहीं होते। अगर बंदे को झटके लगते हैं, अगर उसकी ज़ुबान है मतलब वो दांतों के नीचे आती है और झाग आता है, उस बंदे को याद नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हुआ है, या उसको आँखों के आगे कह लें कि रोशनियाँ दिखाई देती हैं झटके लगने से पहले। और एपिलेप्सी के बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है अगर ये 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट करे। तो उस केस के अंदर और अमूमी तौर पे भी अगर किसी को झटके लगते हैं, 1 या 2 एपिसोड उसको है लगते हैं, या उसको बार-बार एक ही घंटे के अंदर 2-3 दफ़ा झटके लगते हैं, तो ये वो चीज़ है कि जो किसी सूरत भी आपने निग्लेक्ट नहीं करनी। आपके पेरेंट्स हैं, आपके घरवाले हैं, आपके कोई बुज़ुर्ग हैं घर के अंदर, कभी भी आपने जो मैंने 4-5 अलामतें बताई हैं इनको निग्लेक्ट नहीं करना। उनका दिल करता है जाने को, उनका दिल नहीं करता जाने को, उनको ज़बरदस्ती लेके जाएँ। अगर आप लोग अगर वो बाद वाले हैं, खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी की इस तरह से डेथ हो जाती है, आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों ने इस बात को सुना हुआ था, लेकिन फिर भी आपने निग्लेक्ट किया। हम लोग इतने अपनी हेल्थ के मामले में अनकॉन्शियस लोग हैं, हम ज़िंदगी के हर काम को यहाँ इस लेवल के ऊपर तरजीह देते हैं। हेल्थ जिसकी वजह से हम लोग खुद चल रहे हैं, हम उसकी तरजीह यहाँ इस लेवल पे तो क्या, इस लेवल पे तो क्या, हम इस लेवल पे हैं हेल्थ के। हम लोग अपनी जो सेहत है उसका ख़्याल रखना नहीं जानते। सेहत को जो है अहमियत जो इसको चाहिए होती है, हम वो उसको देना जानते ही नहीं हैं शुरू से ही। लोगों के अंदर, और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर सेम यही स्टिग्मा है कि सबसे पहले कोई अलालत आती है, कोई बीमारी आती है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि घरेलू टोटके करते हैं। घरेलू टोटकों से बात नहीं बनती तो हम जी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। मेडिकल स्टोर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दवाई उठा लें, ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल है। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेंगे उससे,
फार्मेसी वाले को क्या पता, फार्मेसी वाला आपको मतलब अलामत के मुताबिक दवाई दे देगा, वक्ती तौर पे आपके जो हैं सिम्टम है वो रिलीव हो जाएंगे, लेकिन एट दी एंड है आपका डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 4-5 अलामतें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनको कभी भी ओवर रूल नहीं करना। घर के अंदर कोई बुज़ुर्ग है, कोई आपके बच्चे हैं, या कोई मिडिल एज भी जो लोग हैं, उनके अंदर भी इनको निगलेक्ट नहीं करना। तो खुदारा अपनी सेहतों का ख्याल करें। जो अलामत अल्लाह ताला ने हमें अलामत की शक्ल में बीमारी की जो बताई हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप उनको ध्यान नहीं देंगे, जी तो सारे ही रहे हैं, किस तरह जीते हैं दैट मैटर। अच्छा, तो मैं वीडियो बना के उठ गया था, तो मुझे याद आया कि अगर आप लोग इस तरह की मतलब मज़ीद सीरीज़ है वो देखना चाहते हैं कि एक एक सिम्टम को लेके या एक एक सिस्टम को लेके, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की मतलब मेडिकल सिम्टम्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दिस इज़ मोहम्मद हमजा साइनिंग ऑफ।